एक आम सी बात, लोगों का थ्रेड करना, फ़ोन पे थ्रेड करना हो, उसके बाद क्या होता है कि फ़ोन पे थ्रेड किया और असले से लेस होकर लोगों के घर में चले जाना, चादर चार दीवारी को पमाल करते हुए गुंडा नासर के साथ अटैक कर देना। उसमें सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये सवालात करेंगे हम हमाद अंसारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी, जैसे आपने बात की वो बिल्कुल ठीक, ये रोज़मर्रा के काम है जो जिससे एक आम शहरी, एक मासूम शहरी, एक सफ़ेद पोश जो शहरी है वो मुतासर होता जा रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे ही कोई गुंडा नासिर, कोई नौसरबाज नासिर, कोई ऐसे नासिर जिनसे आपकी जान को ख़तरा है वो आपकी तरफ आते हैं, तो सबसे पहले आप पुलिस को फ़ोन करें, पुलिस को 15 पे फ़ोन करें, ताकि सबसे पहले जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो इन्वोक हो। आपके ख़िलाफ़ जो भी कोई एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी जो आपके ख़िलाफ़ इन्वोक होती है, आप उस क्रिमिनल एक्टिविटी की बाबत सिक्योरिटी अदारों को इन्वोक करें, ताकि उनके नॉलेज में वो बात आए कि जी आया इस जगह जराइम पेशा नासिर ने दावा बोला है। इससे एक आपकी सेहत महफूज रहेगी, आपका जान माल महफूज रहेगा। इसके बाद जब हम 15 पे फ़ोन करते हैं तो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्टअप हो जाता है, जिसका रिकॉर्ड किसी भी स्टेज पे, किसी भी अदालती स्टेज पे, किसी डीएसपी एसपी के पास जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र होती है कि आपने 15 पे फ़ोन किया था या नहीं। तो इससे मुताल्लिक ये है कि सबसे पहला काम जो एक आम शहरी को, एक सादा लो इंसान को करना चाहिए वो ये है कि 15 पे फ़ोन करे और पुलिस को इत्तला दे जो वाक़या उसके साथ चल रहा है। दूसरी बात ये है कि जब हम पुलिस को इत्तला देते हैं और उसकी बाबत पुलिस एक FIR दर्ज करती है, तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत 440 ज़ाब्ता फ़ौजदारी एक्ट जो हमारा पाकिस्तान का मौजूद है, उसके तहत एक FIR दर्ज की जाती है, जिसको कहते हैं एक हर्ट की FIR, जिससे एक हर्ट की डेफिनेशन में, एक हर्ट की तारीफ़ में हर वो चीज़, इंसान की जान माल इज़्ज़त, हर चीज़ जिससे अगर कोई वो किसी दूसरे बंदे के अमल से मुतासिर होती है तो वो हर्ट के दायरा कार में आती है। जी अच्छा सर, मैंने ये भी पूछना चाह रहा था कि जैसे गुंडा नासर किसी की चादर चार दीवारी को पमाल करते हैं और घर में घुस जाते हैं, उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो बात फिर वहीं पे आ जाती है कि हम जिस बंदे की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है, वो या तो पहले तो अपनी सेल्फ़ डिफेंस में वो जो कोई अमल कर सकता है उसको करना चाहिए, क्योंकि नहीं, आपके कहने का मतलब है अगर मेरे घर में मैं ही, मेरे घर में कोई ऐसे गुंडा नासर हैं, सबसे पहले अगर मैं वाइपन रखता हूँ तो मुझे अटैक करना चाहिए? जी, आपको देखें जी, इस्लाम भी, हमारा दीन भी कहता है कि जी अपनी जान बचाने के लिए आप कोई इंतहाई अमल भी कर सकते हैं। जो कि हमारा दीन कहता है वही हमारा कानून भी कहता है। दीन और कानून में मुमासिलत है, मुखालफत नहीं है, ठीक है। तो इस बिना पर जब इंसान के ऊपर कोई चीज़ हमलावर होती है, कोई इंसान हमलावर, कोई जानवर हमलावर होता है, तो एक दानिस्ता तौर पे वो एक ऐसा अमल करता है जिससे वो बच सके। तो इंसान के पास भी एक रेमेडी, एक ये मौजूद है कि जब कोई उस पर हमलावर होगा, कोई गुंडा नासिर होंगे, कोई बदमाश होगा, तो उसको अपनी हिफाजत के लिए कोई ऐसा अमल करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ उसके सेल्फ़ डिफेंस में आए, ये किसी जुर्म में नहीं आता। अगर मिसाल है कोई आया तो बंदे ने वाइपन से फायर कर दिया, बंदे को हर्ट हो गया और उसकी डेथ हो गई, क्या होगा उस जिसके घर वो गया? देखें जी, जिसके घर आप उसकी बगैर इजाज़त के दाखिल होते हैं तो आपने एक जुर्म सरज़द किया, ठीक है। इसका सदे, इसके हल के लिए, इसकी रेमेडी के लिए क्रिमिनल और सिविल दोनों रेमेडीज़ मौजूद हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की प्रैक्टिस चलती आ रही है, जो हमारे इलाके की प्रैक्टिस है, वो ये कहती है कि सबसे पहले आप अपनी जान का हिफाजत के लिए जो अमल आप कर सकते हैं वो करें। अगर उसकी बाबत आपने कोई हमला कर भी दिया, ठीक है, तो आपने वो सिर्फ अपनी जान की हिफाजत के लिए किया, ना कि उसको कत्ल करने की नीयत से किया। इस हद तक कि हम अपनी जान को महफूज रखकर, अगर हम अपनी जान महफूज रखेंगे तो वो हमें मार देगा। तो हमारी जान दूसरे की जान से पहले है, इसलिए हमें अपनी जान को पहले महफूज रखना चाहिए, दूसरे की जान को बाद में महफूज रखने। जो कि आया जराइम पेशा अनासिर के साथ, जराइम पेशा अज़ाइम के साथ हमारे घर में दाखिल हो रहा है। अगर मिसाल है कि घर में औरतें मौजूद हैं, मर्द मौजूद नहीं हैं, वो जब वो गुंडा नासर अंदर घुस जाते हैं, हस्बैंड को या उनके भाई को बाद में पता चलता है कि जी वो गुंडा नासर आए थे, 15 पे कॉल भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वो आए, उनसे सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो ये है कि उनको अपने जो हवास हैं वो बहाल करने के बाद एक दरख्वास्त लिखनी चाहिए पुलिस थाना, मुतलका थाना के SHO को। उसमें उनको उस SHO साहब को तमाम हालात वाक़यात से आगाह करना चाहिए कि जी इस तरह वाक़या हुआ। SHO साहब, जब हम एक दरख्वास्त फ्रंट डेस्क ऑफिस में देते हैं तो उसके बाद एक इंक्वायरी चलती है,
जिसे हम कह सकते हैं कि जी प्री FIR इंक्वायरी। वो इंक्वायरी हमारे जो वाक़यात हमने उसमें दर्ज किए होते हैं उसकी बाबत एक जाके मालूमात इकट्ठा करती हैं कि आया ऐसा वाक़या हुआ है या नहीं। उसके बाद एक FIR के इंदराज का अमल शुरू होता है और फिर FIR के इंदराज के बाद मुलज़िमों की गिरफ़्तारी का अमल पेश होता है, फिर उनको अदालत में पेश किया जाता है, फिर वो रिमांड पे जाते हैं, जेल में जाते हैं या पुलिस के हवाले कस्टडी में जाते हैं। ये सारा प्रोसीजर शुरू होता है। अच्छा सर, कौन सी दफ़ा लगती है इनका पर जब ये ऐसा मसला जब हो जाता है तो दफ़ा कौन सी लगती है? कानून में कौन सी शिक या कौन सा कानून है जिसके तहत ये एक लग जाते हैं? ये कानून है जी, इस पर जैसे आपने बताया कि जी 440, तो इसमें भी कोई चार दीवारी का तकद्दुस को जब पमाल किया जाता है उस पर कौन सी ऐसी दफ़ात है जो फौजदारी है जिसकी ज़मानत है या नहीं है, ये भी बता दीजिए। देखें जी, बात यह है कि जी ज़मानत जो है, कुछ जराइम ऐसे हैं, कुछ जुर्म ऐसा है जिनकी ज़मानत आपको एज़ अ मैटर ऑफ राइट मिल जाती है, जो कि जज का डिस्क्रेशन होता है वो आपको देते हैं। इसमें ये प्रैक्टिस चलती आ रही है। लेकिन ये जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करके आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, अक्सर ऐसा वाक़यात होता है कि लोग गुंडा नासिर किसी के घर पर जाते हैं, गालम गलोच करते हैं, रोड़े मारते हैं, फायरिंग करते हैं। तो इस सारी सूरत हाल से नबरद आज़मा होने के लिए ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 440 का उनके ऊपर पर्चा दर्ज किया जाता है, जिसमें ये सारे हालातों वाक़यात जो हैं वो दरख्वास्त के अंदर दरख्वास्त के मतन का हिस्सा बनते हैं। पुलिस इस दरख्वास्त को FIR की सूरत देकर जराइम पेशा नासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। और ये 440 का जो पर्चा है, आप बाकायदा तौर पर एक जिसे हम कह सकते हैं, इसकी ज़मानत आसानी से ज़मानत नहीं होती इसकी। आपके कहने का मतलब कि ये बेलेबल बहुत मुश्किल से होती है। अगर किसी के चार दीवारी को पमाल किया जाए, उन्होंने 1 पे कॉल करनी चाहिए और अपनी एक एप्लीकेशन मूव कर देनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह के देखें, जब एक चार दीवारी का तकद्दुस पमाल होगा तो एक हमारे मुल्क में सिविल लॉ भी मौजूद है जो कि डैमेजेस का क्लेम करता है। हम एक डैमेजेस का क्लेम सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। एक जो फ़ौजदारी का मुकदमा है वो हम थाने में दर्ज करवा के फ़ौजदारी का मुकदमा चला सकते हैं। इस तरह हमें चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो कोई भी शख्स पमाल करेगा तो वो फ़ौजदारी और दीवानी दोनों किस्म की जो हमारी कानूनी ज़ाब्ते हैं उनको वो मुतासिर करेगा। उसमें वो दोनों चीज़ें शामिल होगी, वो दोनों कानून को इन्वोक करेगा। जी, मेरे साथ एक सीनियर एडवोकेट मौजूद थे। अगर आपके जहन में भी हैं सवाल तो उठाइए अपना फ़ोन और स्क्रीन पे चलने हुए नंबरों पे करिए रब्ता और देखते रहिए वक्त न्यूज़।